नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीके कंप्यूटर लैब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के एक ज़बरदस्त फीचर्स के बारे में। आपने थंबनेल तो देखे होंगे जिसमें लिखा था कि हम लोग जो वर्ड होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, उसको कट और कॉपी करते हैं। लेकिन जब हम लोग कट और कॉपी करते हैं और उसको जब पेस्ट करते हैं तो वो बार बार क्या होता है, पेस्ट होता है। तो पेस्ट होने का एक वजह है, क्या होता है कि हमारे जो MS वर्ड होते हैं उसमें एक फीचर्स होते हैं, एक जगह होते हैं जहाँ पर हम जब भी कोई वर्ड को कट या कॉपी करते हैं वहाँ पर वो जाके सहेजे होते हैं, वहाँ पर सेव होता है। तो आज हम लोग इसी फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। और अगर आप इस फीचर्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ MS वर्ड पे और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ये जो कट और कॉपी जो करते हैं वर्ड है ना, वो जो वर्ड जब कॉपी और पेस्ट होता है तो वो एक्चुअल में कहाँ पर छुपे होते हैं या कहाँ पे वो सेव होते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप करके, जिसमें आप देख रहे होंगे कट कॉपी और पेस्ट। देखिए इसको तो आप लोग जानते ही होंगे है ना, कट कॉपी और पेस्ट, इसको शॉर्टकट भी जानते होंगे। और यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले क्लिपबोर्ड के बगल में आप देख पा रहे होंगे इस तरफ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, एक लोगो जैसा डिजाइन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए क्लिपबोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है जिसमें पेस्ट ऑल और यहाँ पे क्लियर ऑल करके लिखा हुआ है। अब ये क्या है भाई, देखिए अभी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है पेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं किसी वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ या पूरे को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखिए आप देखेंगे वो जो है पेस्ट हो गया है ना। अभी तो आप जानते ही हैं कि भाई कॉपी करने के बाद पेस्ट होता ही है। लेकिन आप देखो यहाँ पे इस समय हम लोग देखे थे जब इसको शुरू में लाए थे तो यहाँ पर ये नीतू कुमारी नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे कॉपी किया आप देखेंगे यहाँ पे नीतू कुमारी यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको डिलीट किया, ये देखिए पूरी तरह से डिलीट किया है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट करने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल V, आप देखेंगे नहीं हो रहा है। और इधर देखेंगे यहाँ पे खाली है। अब मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और कॉपी किया, चाहे शॉर्टकट से हो चाहे ऑप्शन से हो, तो मैं इसको कॉपी किया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कॉपी किया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीतू कुमारी करके आ गया है। तो यही वो जगह है, क्लिपबोर्ड का यही वो ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग कट और कॉपी करते हैं तो वो जो शब्द है वो यहाँ पे मौजूद होता है ना। जिसे मैं कट करके भी आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे रेखा मिश्रा और यहाँ पे मैं क्या कट, आप देखेंगे वो यहाँ से कट हो गया बट यहाँ पे आके वो सेव हो गया है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये यहाँ पे वापस आ गया बट हम लोग कट और कॉपी किए थे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका यूज़ क्या है एक्चुअल में, चलिए ठीक है हमको तो पता चल गया कि भाई कॉपी और कट करते हैं तो ये जो क्लिपबोर्ड होता है वहीं पर ये आके रुका होता है या सेफ होता है, बट इसका यूज़ क्या है ना। तो चलिए अब इसका यूज़ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ। ओके चलिए ये ऐसे इसको क्लियर ऑल कर दिया है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 लोगों का नाम है। अब अगर आपको कोई ये बोलता है कि ये जो 8 लोगों का नाम है उसको सेम टू सेम आपको नीचे में पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे नीचे में कर्सर को लाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे है ना। तो देखिए जैसे मैं पेस्ट करूँगा आप देखेंगे सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। और अगर आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे जितने लोग का नाम था वो एक साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब आप जैसे कॉपी किए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे और भी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे है, देखिए अब अगर मैं यहाँ पे और नीचे में इसी को पेस्ट करना चाहूँ तो मैं फिर से यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर सकता हूँ, ये देखिए। और मैं इसे शायद बहुत टाइम बाद इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ, बहुत अनलिमिटेड टाइम तक मैं शायद इसको पेस्ट कर सकता हूँ है ना। अब ये क्यों, तो देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड में ये जो है वो सेव हो चुका है। इसी वजह से हम लोग जो भी कॉपी किए रहते हैं उसको बार बार पेस्ट कर पाते हैं। लेकिन जैसे मैं इसको क्लियर ऑल कर दूँ आप देखेंगे अब मैं इसको पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोल V, तो आप देखेंगे पेस्ट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से बटन प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल V करके, ये देखो पेस्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए एक काम करता हूँ मैं इसको फिर से अगेन डिलीट कर लेता हूँ और एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे किसी भी वर्ड को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो क्लिपबोर्ड में आ जाता है और जैसे हम लोग पेस्ट करते हैं वो पेस्ट होता है और तब तक पेस्ट होते जाएगा जब तक ये जो है क्लिपबोर्ड में सेफ रहेगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर दूंगा, क्लिपबोर्ड से हटा दूंगा और जब हम लोग इसको पेस्ट करेंगे तो देखिए ये पेस्ट नहीं हो रहा है। तो क्लिपबोर्ड का यही यूज़ है कि हम जो भी वर्ड कट या कॉपी किए रहते हैं वो यहाँ पे सेफ रहता है और हम तब तक वर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जब तक यहाँ पर जो क्लिपबोर्ड है यहाँ पर वो वर्ड जो है वो सेफ रहेंगे। चलिए इसमें और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि इनको सेम टू सेम आपको नीचे में पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबके सब एक साथ यहाँ पे सेव हो चुका है, मतलब हम जितने बार यहाँ पे पेस्ट करेंगे उतने बार ये लाइन से आते जाएगा। चलो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, क्लियर ऑल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि यहाँ पे जो नाम है इनमें से मैं किसी भी नाम को लूँगा, है ना, आपको उनका नाम यहाँ पे टाइप करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आपकी मर्जी। मैं जिसका नाम लूँगा उनका नाम यहाँ पे नीचे में आना चाहिए, आपकी मर्जी, चाहे आप कॉपी करो या कट करो। तो देखिए इतने सारे नाम है, 8 लोग का नाम है, वो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कभी तीसरा नंबर तो कभी चौथा तो कभी तीसरा तो कभी पहला 8वां, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप कोई जैसे को बोलते हैं पूजा यादव तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और कॉपी करना, पेस्ट करना पड़ेगा। फिर बोलते हैं नीतू कुमारी, फिर पूजा, तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका टाइम जो है वो जाएगा, है ना, आप फास्ट इसमें वर्क नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल है, हम सभी को यहाँ पे कॉपी करेंगे। ये देखिए ये आगे एक एक करके कॉपी करेंगे, है ना, क्योंकि हमको एक एक करके पेस्ट करना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, सभी को एक एक करके ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और सभी को ऐसे कॉपी कर करके ये जो क्लिपबोर्ड है उसमें आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ये देखिए, ये मैं इसको किया और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लिया। ये देखिए अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो इनमें से किसी का भी नाम लेंगे, हमको यहाँ पे फटाफट उसको पेस्ट करना है, टाइप करना है, जो भी है हमको यहाँ पे लाना है। अब देखिए अब वो कभी बोलता है यहाँ पे पूजा यादव, तो देखिए हमको यहाँ पे जाके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम कर्सर को रखेंगे यहाँ पे और सीधा यहाँ पे जाएंगे और जो पूजा यादव है उसको यहाँ पे ढूंढेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए हो गया, इंटर प्रेस करेंगे। कभी बोलता है यहाँ पे राजेश वर्मा, तो देखिए यहाँ पे राजेश वर्मा, कभी बोलता है रेखा मिश्रा, तो कभी बोलते हैं मोहन सिंह। ये देखिए बस आपको कर्सर को यहाँ पे रखना है और वो जो भी नाम लेते जाएंगे उसको यहाँ पे तुरंत ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते जाएंगे वो जो है यहाँ पे पेस्ट होते जाएगा। ये देखिए ऐसे, तो आपको यहाँ पे बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सबको सिलेक्ट करके ऐसे एक एक करके देखिए, अगर आपको सबको एक साथ अगर पेस्ट करना है तो आपको एक साथ कॉपी करना पड़ेगा, एक साथ आएगा। लेकिन अगर आपको अलग अलग चाहिए तो आपको अलग अलग कॉपी करना पड़ेगा, फिर ये अलग अलग आएगा और अलग अलग यहाँ पे पेस्ट होगा। तो इस टाइप से ये जो हमारा क्लिपबोर्ड है ये यूज़ होता है, इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि हमको बार बार किसी वर्ड को कॉपी ना करना पड़े, पेस्ट ना करना पड़े। अब चल इसको मैं क्लियर ऑल करता हूँ और एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे नीतू कुमारी को सिलेक्ट किया और उसके बाद कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जब यहाँ पे पेस्ट किया तो देखिए मैं जब भी पेस्ट करूँगा यहाँ पे नीतू कुमारी ही यहाँ पे पेस्ट होगा, है ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे किसी दूसरे वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दीपक जैन को, और कॉपी किया, और जब यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा तो आप जानते हैं कि अभी मैं यहाँ पे दीपक जैन को कॉपी किया हूँ तो यहाँ पे पेस्ट में कौन होगा, दीपक जैन होगा। अगर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं तो ये देखिए अब फिर पेस्ट करूँगा तो देखिए फिर से दीपक जैन, लेकिन हमको नीतू कुमारी फिर से यहाँ पे पेस्ट करना है तो फिर से हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे आके फिर पेस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, है ना। अगर हमको पूजा यादव चाहिए तो फिर यहाँ पे पूजा यादव कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। फिर हमको दीपक जैन चाहिए तो फिर दीपक जैन को कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए ऐसे, तो देखिए भाई एक ही वर्ड को अगर आप कॉपी किए हो और उसी को अगर आपको बार बार पेस्ट करना है तब तो ठीक है, लेकिन हम लोग दूसरे वर्ड को कॉपी करते हैं फिर दूसरे वर्ड को अगर पेस्ट करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो ये जो है वो काम करेगा। वो कैसे, देखिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे नीतू कुमारी को कॉपी किया, ये देखिए ऐसे। अब देखेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो रहा है ना, पेस्ट तो हो गया, लेकिन हमको दीपक जैन को करना है यहाँ पे। तो देखिए दीपक जैन को कॉपी किए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। फिर हमको नीतू कुमारी को यहाँ पे पेस्ट करना है तो हमको यहाँ पे कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जाएंगे नीतू कुमारी दीपक जैन, नीतू कुमारी दीपक जैन। ये देखिए उसी तरह आप सबके लिए ऐसा कॉपी करके इधर आप सेव कर लीजिएगा, फिर आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट जो है वो होते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये जो क्लिप बोर्ड जो ऑप्शन है ना, जहाँ पे ये जो वर्ड है वो सेफ रहते हैं, जिनके माध्यम से हम यहाँ पे आसानी से कट और कॉपी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। कट को भी अगर देखें तो कट भी वैसी इच्छा है, देखिए राजेश शर्मा कट किए, ये देखो यहाँ पर आ गया है ना। अब हम जब भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे देखो यहाँ पे आ गया, है ना। अगर दीपक जैन को पेस्ट करना है दीपक जैन, है ना, राजेश वर्मा को करना है तो राजेश वर्मा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड ऑप्शन जो होते हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा डाउट होता है तो आप वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है, मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश किया, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्यूटर नॉलेज के साथ। धन्यवाद।